बहन तो चिंता मत कर, एक दो दिन में हमारी सैलरी मिलने वाली है, फिर हम गांव आएंगे और तेरा अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ना इलाज करवाएंगे। और 4 साल हो गए हैं, 4 साल से हमने तेरे हाथों से अपनी कलाई पर राखी नहीं बंधवाई है। हम गांव आकर ना तेरे हाथों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाएंगे। शेट तानिया, पूरे ऑफिस में मैंने सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लेकिन मैं गार्ड की भूल गया। मैं ना काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता, तो ध्यान नहीं रखता। एक काम करो, इस कैश में से ना 30,000 रुपये निकाल के इसको दे देना, और ये गिफ्ट भी बोलना कि बॉस ने दिया है। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, वरना अपने हाथों से खुद ही दे देता। रक्षाबंधन भी आने वाला है ना, और तेरे लिए ना तेरा मनपसंद का गिफ्ट भी लेकर आएंगे। और हाँ, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई अभी जिंदा है, तू बस अपना ध्यान रख। हम आते हैं, जल्द से जल्द आते हैं तेरे पास। चल, अभी हम काम कर रहे हैं, बाद में फोन करेंगे तुझे। चल, रखते हैं अभी, ठीक है? 30,000 वो भी गार्ड की सैलरी? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को मैं 30,000 रुपए दूंगी। अभी बताती हूँ। अबे आओ। नमस्ते मैडम। सैलरी आनी है ना आज तेरी? जी मैडम। केबिन में आके मिल। जी मैडम जी। चलो अच्छा है, आज हमारी तनख्वाह मिल जाएगी। बहन को फोन कर बताएंगे कि हम आज शाम को ही गांव आ रहे हैं। बहन बहुत खुश हो जाएगी। आधे पैसे इसके काट लूंगी तो इस बेचारे गार्ड को क्या ही पता लगेगा। अब इसकी आधी सैलरी मेरी, और ये बचे हुए 10,000 इसकी सैलरी। मैडम जी, बुलाया आपने? हाँ, ये ले पूरे 10,000। 10,000? लेकिन मैडम जी, हमारी तनख्वाह तो 30,000 रुपए है, आप 10,000 क्यों दे रही है? 30,000? किसने कहा तेरी सैलरी 30,000 है भाई? वो साहब ने बोला था कि गार्ड को 30,000 रुपए देने हैं, हमने सुना था। अच्छा, तो मतलब तू हमारी बातें सुन रहा था? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू अब हमारी बातें सुनेगा? नहीं मैडम जी, हम आपकी बातें नहीं सुन रहे थे। जिस गेट पर हमारी ड्यूटी लगी है, आप और साहब वहीं पर खड़े होकर बात कर रहे थे ना, तो सुन लिया था हमने। हाँ ठीक है, ये 10,000 पकड़ और निकल यहाँ से। देखिए मैडम जी, आप हमें 10,000 रुपये क्यों दे रही हैं? हमारी बहन की तबीयत खराब है, उसका ऑपरेशन कराना है। 4 साल से हम गाँव नहीं गए हैं। हमने पिछले महीने भी अपनी तनख्वाह नहीं ली थी। पिछले महीने के 16,000 रुपये थे और इस महीने के 16,000 रुपये, दोनों मिलाकर 32,000 रुपये हो गए। उसमें सर ने हमसे कहा था कि बोनस भी है तेरा। मैडम जी, और सर ने वो गिफ्ट भी दिया था हमारे लिए, फिर आप हमें खाली 10,000 रुपये दे रही हैं। देखिए मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारी बहन का ऑपरेशन होना है, वो हमारे लिए बैठी होगी, इंतज़ार कर रही होगी। मैडम जी, पूरी तनख्वाह दे दीजिए हमारी। अबे वो सैलरी ना सर के सामने है तेरी। वो क्या है ना, सर का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए तो तुम जैसे गरीबों पे छोटा मोटा खर्चा ना कर ही देते हैं। लेकिन मेरे पास ना मेरा अपना दिमाग है। तुम जैसे गरीबों को मैं 30,000 रुपए बांटती फिरूंगी? अरे ऐसे तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। और एक बात बता, तूने कहा कि तेरी सैलरी 16,000 है, किस हिसाब से? अगर तुम जैसे लोगों की सैलरी 16,000 होने लग गई तो हम जैसे लोग तो भूखे मर जाएंगे ना। सिर्फ दरवाजे पे खड़े रहने के लिए तुम्हें 16,000 देंगे? पागल लग रहे हैं क्या हम तुम्हें? हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। मैडम जी, हमारी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर हम गाँव नहीं गए तो उसे कुछ भी हो सकता है। मैडम जी, तरस खाइए हम पर। अरे तो मैं क्या करूं? ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हें भी सैलरी दो और साथ में तुम्हारे घर वालों को भी पालो। अरे तुम जियो मरो, कंपनी का क्या जा रहा है? तुम काम करते हो, उसकी सैलरी मिल रही है। अब तुम्हारे परिवार में कोई क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, अपना देखा करो। और अगर इतनी सैलरी की जरूरत है ना तो कोई अच्छी जगह पर काम कर। क्या जरूरत है ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की? ये पैसे पकड़ और ये स्लिप है, साइन कर इस पे और जा यहाँ से। ठीक है मैडम जी, अगर आप बोल रहे तो हम साइन कर देते हैं, पर एक बात याद रखिएगा, आप हमारे साथ बहुत गलत कर रही हैं। भगवान माफ़ नहीं करेगा आपको। हाँ है बड़ा, 30,000 की सैलरी। सर, वो तान्या मैडम ने फाइल मंगाई है। शर्मा जी, आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। जी।
तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तू कह रहा था कि छुट्टी लेके मैं गाँव जाना चाहता हूँ, गया क्यों नहीं अभी तक? हाँ सर, वो गांव जाना कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं गए हम। अरे रक्षाबंधन आ रहा है, तूने मुझे कहा था कि राखी पे छुट्टी चाहिए। अब मैं तुझे छुट्टी दे रहा हूँ तो चला जाना। सर जाना तो था, अब हाथ में पैसे ही नहीं है तो गांव जाकर क्या करेंगे। बहन से वादा किया था कि राखी पर आएंगे, उसके हाथों से राखी बनवाएंगे और उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसका इलाज भी कराएंगे। लेकिन साहब अब हाथ में पैसे ही नहीं है तो गांव जाकर हम करेंगे क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसे नहीं हाथ में। भाई पूरे 30,000 रुपये मैंने ताने के हाथ में दिए थे तुझे देने के लिए, तुझे पैसे मिल गए ना? साहब आपने तो तान्या मैडम को पूरे पैसे दिए थे, लेकिन तान्या मैडम ने हमें पैसे नहीं दिए पूरे, सिर्फ 10,000 रुपये दिए हैं। साहब हमने उनसे बोला कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसलिए गाँव नहीं जा पाए। झूठ बोल रहे हैं मुझसे। इस सैलरी स्लिप पे क्या लिखा हुआ है? तेरे सिग्नेचर है इसमें, इसका मतलब तूने पूरे 30,000 रुपये ले लिए होंगे ना। ये इंसान वही सिग्नेचर करेगा जिसके हाथ में पूरे पैसे आ चुके होंगे। अगर तेरे हाथ में पूरे पैसे आ गए, तूने साइन कर दिए, तो मेरे सामने झूठ क्यों बोल रहा है? और पैसे चाहिए तेरे को? साहब हम सच बोल रहे हैं, हमें पूरी तनख्वाह नहीं मिली है हमारी। थाने मैडम ने हमसे कहा कि अगर ये पैसे रखने हैं तो रख, इसलिए हमने मजबूरी में आके साइन कर दिए। साहब हम बहुत गरीब आदमी है, हमें अपने घर का गुजारा चलाना होता है, इसलिए हमने वो 10,000 रुपये रख लिए। लगता है तानिया ने कुछ करा है इसके साथ, ना इसको तोहफा दिया ना इसको पैसे दिए। सच ही बोल रहे लगता है ये। मैं तानिया से अलग में बात करूँगा। अच्छा ये पूरे 20,000 रुपये तेरी सैलरी के पैसे, तेरे पिछले महीने की सैलरी भी रुकी हुई थी ना। और हाँ, रक्षाबंधन पे गाँव जा रहा है तो एक काम कर, ये 10,000 रुपये एक्स्ट्रा रख मेरी तरफ से। अपनी बहन को एक अच्छा सा तोहफा दियो, ठीक है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम तो उदास ही हो गए थे। 4 साल से हमने अपनी बहन की शक्ल नहीं देखी, उससे राखी नहीं बनवाई। साहब अब हम बहन को फ़ोन करेंगे ना कि हम गाँव आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी और इतने पैसे में उसका ऑपरेशन भी हो जाएगा। हम चलते हैं साहब, भगवान आपका भला करे, आपका काम बहुत अच्छा चले। टिकट मिल जाएगी अभी? नहीं साहब टिकट तो नहीं कराई है, प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी टिकट, हम वहाँ से ले लेंगे। एक काम कर, मैं तेरे व्हाट्सएप पे ना ट्रेन की टिकट बुक करके दे रहा हूँ, तेरे को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से जा और अपनी फैमिली से मिल, ठीक है? और छुट्टी की टेंशन मत लियो, मैं हैंडल कर लूँगा, यहाँ पर किसी और को रख दूंगा नौकरी पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम जाकर तैयारी करते हैं। तान्या से बात करके देखूंगा कि उसके मन में लालच कब से आ गया।